बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर वफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ ये आज की वीडियो करते हैं आगाज़। तो आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी है मेरे पास। तो वो क्या है कि अचार की। तो ये देखिए मेरे पास से कैरियाँ बहुत ही ज़बरदस्त, ये देखिए मज़े मज़े की कैरियाँ हैं, खट्टी मीठी। और ये है हरी मिर्च और ये लेमन। तो इसका हम डालेंगे अचार, ठीक है जी। तो अचार मैं इसका डालने वाली हूँ, 2 किस्म का अचार मैं डालूँगी। तो वो दोनों किस्म जो मैं बनाऊँगी वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो पहले तो जो हम बनाने लगे हैं अचार, पहले मैं उसकी तैयारी करूँगी। ये सारा जो है ना बना के मैं रख लूँ, क्योंकि काउंटर पे खड़े होकर इतनी देर नहीं होता। तो इसलिए मैंने जो है ना ये वाला सेटअप लगाया। इस तरह बैठ के मैं अपनी सारी जो है ना चीज़ों को रेडी कर लूँ, उसके बाद फिर मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। तो चलिए जी अपनी कैरियाँ काटते हैं, ठीक है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ सारा स्टेप बाय स्टेप। तो कैरी को हम इस तरीके से काट लेंगे, ऊपर से पहले इस तरीके से हमने काट लेना है। उसके बाद जो है ना आपने चेक करनी है कि आपकी कैरियाँ जो है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद आपने इसको काट लेना है। तो ये ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं काटे इसमें बिल्कुल ज़्यादा नहीं करूँगी। तो जी ये देखिए मैंने सारे जो है ना आम भी मैंने काट लिए, लेमन भी, और हरी मिर्च को मैंने इस तरीके से काट के, ये देखिए सेंटर से इस तरीके से इसको काट के ये मिर्च भी रख ली, और साथ में ये लहसुन काट के इसको देखिए मैंने पीसेस में काटा है, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको पीसेस, आप चाहें तो इसको और भी थोड़ा सा इसको बारीक कर सकते हैं, लेकिन मैंने इतना ही रखा ताकि मुँह में आए। तो लहसुन मेरे पास अगर और भी होता तो और डाल दी, लेकिन इतना ही है तो ये मुझे तड़के के लिए चाहिए। तो ये मैंने 2 किस्म के मैंने आम काटे, ये देखिए ये थोड़े से बारीक काटा है, ये मैंने अलहदा से डालना है। तो ये वाला जो है ना ये मैंने अलहदा डालना है। तो ये मैंने पानी वाला बनाना है, तो वो कैसे बनता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये मैंने बनाना है झटपट जो बनता है, आप बना के आप बिल्कुल उसी टाइम भी इसको खा सकते हैं। ये मेरी पहले भी मैंने इसकी रेसिपी दी हुई है मिक्स अचार की, तो आप उसको भी, मैं उसका भी लिंक दे दूँगी, आप लोगों उसको भी देख लीजिएगा। तो और ये आम के साथ मैं बना रही हूँ, ये लेमन और मिर्च के साथ बना रही हूँ, ठीक है। तो ये भी मैं उसी तरीके से ही बनाऊँगी। तो किस तरह से बनता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं इसके लिए अब मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये मेरे पास है सारा अचार का मसाला है, इसको मैं अच्छे तरीके से साफ़ करके तो रख लूँ, फिर उसके बाद ये अचार स्टार्ट करते हैं। तो इसका बनाएंगे झटपट, ना इसको धूप दिखानी पड़ेगी और ना ही आप इसको 3-4 दिन या 8 दिन आप जब बनाएं तब इसको खा सकते हैं। ये इस किस्म का अचार बनेगा और बहुत मज़े का बनेगा। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी यहाँ पर ये सौंफ है मेरे पास, 1 बड़ा चम्मच चाय का, और ये 1 चम्मच सूखा धनिया, ये राई के हैं 3 चम्मच, और ये है 2 चम्मच कलवंजी, 2 चम्मच ज़ीरा और 3 चम्मच मेथी दाने के। तो वही जो आम मेन जो अचार की चीज़ें होती हैं, जो अचार का मसाला है, उसी के साथ ही हम बनाएंगे और बहुत मज़े का बनेगा। और इसको आप तकरीबन 6-7 माह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते, तो देखते हैं आपको कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर जी जो सारे मसाले थे वो मैंने फ्राई पैन में रख के इसको हम करेंगे ड्राई रोस्ट करेंगे। तो इसको आपने अच्छे तरीके से रोस्ट करना है, इतना जलाना नहीं है, बिल्कुल हल्की आंच पे रोस्ट करना है। तो यहाँ पर जी है मेरे पास दड़ा मिर्च, वो भी इसी में मैंने डाल दी है, लेकिन वो मैंने एंड पे डाली है इसलिए कि उसका कलर जो है ना वो ज़्यादा काला ना हो। आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल फ्रेश है, और उसी के साथ सिर्फ हीट में मैंने इसको गर्म किया है। तो यहाँ पे सारे मसाले को हमने पीस लेना है। तो आप इस सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, आपके पास अगर कूंडी डंडा है उसमें भी पीस सकते हैं इस तरीके से। और ये ऑयल है, सरसों का तेल है मेरे पास, वो मैंने एक कढ़ाई में डाला। तो इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं सरसों के तेल को। तो आप देख सकते हैं इसमें मैं डालूँगी ये कलवंजी को थोड़ा सा हमने गर्म होने देना है अच्छे से, आपने इसको गर्म करना है।
तेल अच्छे से गर्म हो जाए फिर आपने इसमें डाल देना है ये लहसुन, जो कि मैंने बारीक बारीक सा काटा हुआ। आप इससे भी बारीक काट सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा मोटा काटा है, तो लहसुन इससे भी ज़्यादा आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे लहसुन और जो है वो बिल्कुल कड़कड़ाने लगा। अब मैं इसमें डाल दूँगी कैरियाँ, जो कि मैंने नमक और मिर्च लगा के रख ली थी 10-15 मिनट के लिए। उसको मैंने नमक और मिर्च लगा के रखा था। अब वो इसमें डाल के अच्छे से हमने इसको हिला के थोड़ा सा गर्म करना और सॉफ़्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि ये कैरियाँ हमारी सॉफ़्ट हो चुकी हैं और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसको और पका लेना है कैरियों को अच्छे से। ये देखिए, आपने इसको चम्मच ज़्यादा नहीं इसमें चलाना, हल्का हल्का चम्मच चलाना है। इसमें मैंने लेमन भी डाल दिए, लेमन डाल के फिर मैंने इसको और थोड़ी देर पकाया और इसके बाद मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक आप इसमें ज़्यादा ही जाएगा, तो आपने देख के डालना है, क्योंकि इसको कैरियों को भी नमक लगा और लेमन को भी लगा होता है। तो इस वजह से आपने बड़े आराम से और देख के ध्यान से हर मसाला डालना। और यहाँ पे मैं हल्दी डाल दी मैंने 2 चम्मच के करीब, और इसको मैंने मिक्स कर लिया था। और ये हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने नमक लगा के रखा हुआ था, वो भी मैंने इसी में डाल दी हैं। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी 2 चम्मच के करीब सुर्ख मिर्च। आपके पास अगर कश्मीरी लाल मिर्च हो तो वो भी इसमें आप डाल दें, उससे कलर जो है ना वो थोड़ा रेड आएगा और अच्छा सा कलर आ जाता है। और यहाँ पे जो मैंने मसाले सारे अचार के पीस के रखे हुए थे वो मैंने डाल दिए। मैंने इसमें थोड़ा आधा मसाला डाला है और आधा मैंने बचा के रख लिया, वो मैं बाद में इसमें फिर डाल दूँगी। तो ये देखिए, इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है सारे मसाले को। यहाँ पे जी सारे मसाले मैंने मिक्स कर लिए और जो बचा हुआ मसाला था वो भी मैंने इसी में डाल दिया था। तो इसको अच्छे से आपने पका लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म था तो मैं नीचे ही बैठ गई, थक गई थी खड़े हो के। तो यहाँ पर जी 1-2 चीज़ें और इसमें डलेंगी, वो क्या है वो जी ये चीनी है। चीनी आपने इसमें थोड़ी डालनी है। ये मैं तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब, जो खाने वाला 1.5 चम्मच है ना, वो मैंने इसमें डाल दिया। इससे क्या होगा कि खटास को बैलेंस करने के लिए, और वैसे भी इसमें जो अचार की है ना, इससे लाइफ अच्छी रहती है, यानी इसमें फफूंदी लगने का ख़तरा नहीं रहता। और इसमें डालेंगे सिरका। सिरका मैं 2 से 3 चम्मच इसमें डालूँगी, ज़्यादा सिरका नहीं डालना, क्योंकि इसकी कैरी की अपनी खटास है और लेमन की भी खटास होती है। इस वजह से उसको बैलेंस करने के लिए मैंने चीनी डाली है, और इसकी लाइफ बढ़ाने के लिए मैं इसमें सिरका डाल रही हूँ। सिरका डालने से आप इसको 5-6 मंथ के लिए आराम से इसको रख सकते हैं, लेकिन ये जितना मैंने बनाया है ये मेरा तकरीबन 1-1.5 माह तक चलेगा जी। इस तो यहाँ पर जी ये ठंडा हो चुका था। अब मैं इसको इस बाल्टी में डाल दूँगी। ये मेरे पास बाल्टी है। तो जी यहाँ पर हम कर लेते हैं अब दूसरे अचार की तैयारी, जो कि पानी वाला मैं बनाने लगी हूँ। यहाँ पे मसाला सेम है, मसाला सेम मैंने पीसा है, जो कि मैंने पहले बताया हुआ था, वही मसाला इसमें डलेगा। तो यहाँ पर एक बॉल लिया, उसमें मैंने ये सारे मसाले डाल दिए जो कि मैंने पीस के रखे हुए थे। अब मैं इसमें जाएगा नमक। नमक भी आप अपने जायके के हिसाब से रखिएगा, क्योंकि अचार में थोड़ा ज़्यादा नमक जाएगा। तो नमक मैंने डाल दिया तकरीबन 2 चम्मच के करीब, और इसमें जाएगा बाद में मैंने और भी डालूँगी। और सुर्ख मिर्च इसमें मैंने डाली है तकरीबन ये 1 चाय का चम्मच के करीब मैंने इसमें सुर्ख मिर्च डाली, क्योंकि दड़ा मिर्च भी इसमें गई हुई है। अब मैं इसमें डालूँगी कि हल्दी, ठीक है जी, हल्दी भी तकरीबन ये 1.5-2 चम्मच के करीब। और ये है धनिया पाउडर, वो इसमें जाएगा तकरीबन 1 चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच सॉरी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये मैंने थोड़ा सा पानी रखा है, बॉयल करके इसको ठंडा किया। अब वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी जाएगा। पानी आप देख के डालिएगा, एकदम से आपने सारा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालना। और पानी जितना अभी आपने डाल दिया, इसके बाद फिर आपने जब इसको तड़का लगाएंगे उसके बाद आपने पानी नहीं डालना। तो यहाँ पे पानी मैंने जितना डालना था डाल दिया। अब मैं सारी कैरियाँ जो मैंने काट के रखी हुई थी वो इसमें डाल के इसको अच्छे से हमने इसमें मिक्स कर देना है। और यकीन करें कि इतना टेस्टी ये अचार बनता है ना, तो बहुत ही मज़ेदार। लेकिन इसको क्या है कि ये तकरीबन 4-5 दिन के बाद आप इसको खा सकते हैं। अगर आपने जायकेदार और खुशबूदार अचार खाना है तो इसको आपने तकरीबन धूप में इसको 4 दिन तो मस्ट है। अब इसमें जाएगा जी ये सिरका। आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, 1-2 चम्मच आप इसमें चीनी भी डाल दीजिएगा अगर आपने तो जी अब तैयार कर लेते हैं तड़का। तड़के के लिए मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाला है सरसों का। अब मैं इसमें डालूँगी मेथी दाना। तो ये देखिए गर्म हो गया था ऑयल और उसमें मैंने मेथी दाना डाला। अब इसमें डालेंगे जी कलवंजी। अब इसको थोड़ा सा हमने तड़के के लिए गर्म ऑयल हो गया। अब इसको उतार के
तो इसमें डालेंगे। थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से हिला के इसका टेम्परेचर हल्का सा डाउन कर रही हूँ। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से तड़का बहुत मज़े का, और खुशबू से घर हमारा जो है ना महक उठा था। और इसको जलाना नहीं है, बस ये आपने ख्याल रखना है तड़का जले नहीं, बस इसको हमने तेल को गर्म करना है ज़्यादा, तड़के को हमने इसमें हल्का सा ही बस भूनना है। तो ये देखिए जी हमारा अचार मज़ेदार सा तैयार हो गया, रेडी हो गया, और खुशबू इस कदर आ रही है कि मैं आपको वाकई ही बता नहीं सकती, नाक में सीधी हमारी खुशबू जा रही है। तो ये जी अचार मैंने 2 अचार बना के आप लोगों को दिखाए हैं और बड़े मज़ेदार बनते हैं। अगर मेरी ये अचार की रेसिपी, आप दोनों अचार की रेसिपी आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो मिलूँगी जी अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और इसको जी धूप में लाजमन रखना, धूप लाजमन दिखानी है।